हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं इंजीनियर एसके शाह। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा ये वीडियो 11th 12th और जो भी आपका साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जैसे जेई मेंस या नीट या किसी भी तरह के आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल के जो एग्जाम है जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आज जो हम लोग बताने वाले हैं इसमें, अभी आपका चूंकि करेंट चल रहा है और करेंट में आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं संवहन वेग करते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि संवहन वेग। तो अब हम लोग को जानना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको लाइन बाय लाइन लिख लेंगे। तो अब है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखिए यहाँ आपका यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक मेटल ले रहे हैं। मेटल मतलब कोई भी धातु ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो धातु में क्या होता है, या कोई भी अगर हम लोग एटम्स की बात करें, सपोज अगर सोडियम की बात करें, तो सोडियम में क्या होता है, ये आपका सोडियम एटम है और यहाँ इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा। नाभिक के चारों ओर क्या होगा, ऑर्बिट होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। तो जो सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है कि अच्छी तरह से बंधे हुए नहीं रहते। यानी जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा मजबूत बंधन से नहीं बंधे होते, जिसके कारण क्या होते हैं, वे आसानी से बंधन को तोड़ देते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाहरी कक्षा का, वो कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर, यानी इधर उधर ये क्या होता है, घूमते रहता है। मतलब इस पाथ को हम लोग जिग जैग पाथ कहते हैं। ठीक है, यानी जिग जैग पाथ में ये क्या होता है, घूमते रहता है, इधर से उधर, ये क्या होता है, घूमते रहता। अब क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए वही मेटल में। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमने लगता है। मतलब आगे बढ़ने लगता है, मूव करने लगता है। यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अभी जो इसका जिगजैग पाथ था, वो एक निश्चित पाथ हो जाता है। मतलब अब सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक लाइन से चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हो रहा था कि अगर मान लीजिए कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो फाइनली कभी न कभी एक जगह पहुंच सकता है, या फिर बहुत कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर दूरी की बात करें तो दूरी बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से इतना गया, इतना घूम रहा है, लेकिन इसके द्वारा फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपका बहुत कम। सपोज मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ आ गया, ये आपका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली जो देखा जाता था, रिजल्ट आपका जो है 0 हो जाता था। मतलब इस स्थिति में किसी भी तरह का करेंट फ्लो नहीं होता था। मतलब जनरली जो हम लोग जानते हैं, किसी भी धातु में बिना सप्लाई दिए करेंट तो फ्लो होगा नहीं, तो वही कंडीशन है, ये कंडीशन। अब जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पाथ में गति करने लगता है। ठीक है, अब निश्चित पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, इसी को तो हम लोग करंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ आपका एक टर्म क्या है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो चलता है वो डायरेक्टली उठ के यहाँ से यहाँ नहीं आता है। ये इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है इसको, ये आगे बढ़ जाता है, फिर ये इसको टक्कर किया, फिर ये आगे बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अगले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, टक्कर मारता है। ठीक है, और कैसा टक्कर, तो अप्रत्याश टक्कर होता है इलेक्ट्रॉन के बीच। तो जैसे ही ये इसको टक्कर किया, ये आगे बढ़ा। अब जब ये चल रहा था, इसको टक्कर मारा, तो टक्कर के समय में क्या होगा कि ये जैसे ही कोई भी चीज, दो चीज कोलाइड करेगा, जैसे मान लीजिए सपोज एक ट्रक आ रहा है और आगे से आपका एक बाइक चल रहा है, दोनों चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो टक्कर करेगा तो ऐसा नहीं कि वो अचानक भाग गया, पहले कुछ क्षण के लिए जो हम लोगों को पता भी नहीं चलता, वो रुकेगा
और उसके बाद वो क्या करेगा, बहुत दूर उसको फेंक देगा। ठीक है, तो मतलब टक्कर के बाद एक इंस्टेंट टाइम तक जो है कोई भी बॉडी क्या होता है, रुक जाता है और उसके बाद वो आगे की तरफ भागता है। ठीक है, तो जितना समय के लिए बॉडी रुकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रुका, तो जितना समय के लिए इलेक्ट्रॉन रुका, इस समय को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जितना देर के लिए रुका, रिलैक्स किया। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम पूछे बोलेंगे। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चला और यहाँ आके रुका, फिर यहाँ चला आगे आके रुका, फिर यहाँ चला आगे आके रुका, तो इस प्रकार से रुक रुक करके जो इलेक्ट्रॉन का गति होता है, इसी गति को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी या हम लोग कहेंगे संवहन वेग कहेंगे। तो इस तरह से भी आप समझा के लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे कह दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के विपरीत ओर इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगाया जाता है, ठीक है, उस बल की दिशा में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत ओर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का एक वेग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, संवहन वेग बोलते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया। जितना देर के लिए ये रुका और फिर अगले आगे बढ़ा, तो जितना क्षण के लिए रुका उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि संवहन वेग क्या है और रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए क्या है आपका, बोला जा रहा है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत ओर, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत ओर लगाए गए बल की दिशा में जो इलेक्ट्रॉन का एक छोटा सा माध्य वेग होता है, इसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन वेग कहते हैं। तो याद रखिए डेफिनेशन आपका 2 नंबर में पूछता है, संवहन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत ओर जो बल लगाया जाता है, उस बल के दिशा में यानी उस बल की ओर इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, कैसा वेग, माध्य वेग। माध्य वेग क्यों बोला, क्योंकि वेग क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, जगह जगह बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो जो चेंज हो रहा है, तो वो जो वेग को हम लोग 2-4 वेग को मिला के हम लोग मिलाते निकालते हैं एवरेज, उसको हम लोग माध्य वेग बोलते हैं। तो इसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन वेग कहते हैं। अगर बात करें तो इसको सूचित करते हैं हम लोग VD से। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, VD से सूचित करते हैं। और अगर बात करें इसका हम लोग यूनिट, तो चूंकि ये एक प्रकार का वेग है, तो यूनिट क्या होगा इसका, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और अगर स्केलर वेक्टर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वेग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें रिलैक्सेशन टाइम, जैसा कि मैंने आपको ही बताया, क्या बताया, तो 2 टक्कर के मतलब एक बार टक्कर यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ भाग गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये टक्कर के बीच में, 2 क्रमागत टक्कर के बीच में जो समय लगता है, पहला टक्कर यहाँ हुआ, दूसरा टक्कर यहाँ हुआ, तो इसके बीच जो समय लगा, तो उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीतलन समय कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं टॉ से। किससे दिखाते हैं इसको, हम लोग टॉ से दिखाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसके बारे में कि इसका डेफिनेशन से, क्योंकि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे दिखा रहे हैं, VD से दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका कि इलेक्ट्रॉन जो आपका गति कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E हो, तो अब क्या होता है, फोर्स। फोर्स मतलब क्या हो गया, क्योंकि अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत ओर जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हो, तो फोर्स इक्वल टू, फोर्स कौन सा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। कैसा फोर्स हो गया, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स के बारे में बात करें, याद कीजिए फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। तो यहाँ अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो Q कहाँ से आएगा, तो Q हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको E से दिखाते हैं, और ये क्या होता है, माइनस में होता है।
तो माइनस ई। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो हो गया ई, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया माइनस ई आई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, यहां से क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम लोग न्यूटन के नियम से बात करें, न्यूटन के नियम से बात करें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे हम लोग, तो एम ई का देते हैं, और एक्सेलरेशन ले लेंगे यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन लेंगे, मतलब जो वेग चेंज हो रहा है मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, ये त्वरण हो गया। अब अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग मिला दें तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि दोनों इक्वेशन से हम लोग बात करते हैं। तो जैसे हम लोग दोनों इक्वेशन से बात करेंगे तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई इक्वल टू हो जाएगा एम ए इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी एम ई इंटू एक्सेलरेशन। अब यदि दोनों से हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या आपका एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकाले की बात करें तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई बाय क्या हो जाएगा एम इंटू ई होगा ना, ये वाला वैल्यू आपका हो गया ई इंटू कैपिटल ई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नीचे आ गया, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, तो जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है पार्ट बाय पार्ट उसका एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है आपका vd, ठीक है, और अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, तो यहाँ वेलोसिटी की जगह क्या होगा vd और टाइम की जगह क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, हमको चाहिए वेलोसिटी, सो vd की बात करें तो क्या हो जाएगा a इंटू टॉ हो जाएगा, होगा ना a इंटू टॉ, और a हम पहले से निकाल चुके हैं। अगर आपके पास vd की बात करें तो vd का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो a के जगह ये वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा E कैपिटल E बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टॉ, ये हो गया vd। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड की बात करें कितना हो गया vd इक्वल टू E इंटू ई बाय एम ई इंटू टॉ, जहां टॉ आपका क्या है रिलैक्सेशन टाइम। तो इस प्रकार से ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और उसका एक्सप्रेशन दिखाएं तो आप यहां तक करेंगे, और अगर आपसे सिर्फ पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जो फोर्स लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन पे, उसके उस फोर्स की ओर जो इलेक्ट्रॉन का एक छोटा सा माध्य वेग होता है उस वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में वो हम लोग देखेंगे मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी को हम लोग बोलते हैं गतिशीलता। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि आगे जो वीडियो आपका बनने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।